हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9 में फिनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट की इंपॉर्टेंस को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। कंप्लीट पीडीएफ नोट डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। Objectives of financial management. The most important goals of financial management is to maximize the wealth of equity shareholder. मेन गोल क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है ना? वो कैसे होगा समझाते हैं अभी। दिस इज बिकॉज कंपनीज फंड आर ओन्ड बाय द शेयर होल्डर। भाई कंपनी में जो फंड लगा होता है वो फंड होता किसका है? शेयर होल्डर का होता है। सो ऑल द फाइनेंशियल डिसीजन विद द गोल्स ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। तो जो भी फाइनेंशियल डिसीजन हम लेते हैं वो सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर पाए। अब इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करना है और वो मैक्सिमाइज होगा तो क्या होगा, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। यहाँ पर मान लीजिए शेयर की प्राइस 100 रुपीज है, इस पर प्रॉफिट मिलता रहा होगा, जो भी मिलता रहा होगा। अगर 120 हो जाती है पर शेयर की वैल्यू तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। उसके बाद शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिविडेंड पहले मिलता रहा होगा 1 रुपीज पर शेयर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, है ना? तो अगर प्राइस 2 रुपीज हो जाएगी तो डिविडेंड भी बढ़ जाएगा ना भाई। ये चीजें हैं फिनेंशियल डिसीजन। फिनेंशियल डिसीजन आर दोज मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग इट फिनांस। मतलब कंपनी के फिनांस को लेकर कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है ना? अब उसमें क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती हैं, देखिए। डिसीजन टू इन्वेस्ट द बिजनेस फंड्स इन वेरियस असेट। भाई डिफरेंट टाइप्स की असेट भी होती है। फिक्स असेट को सामने रखकर यहाँ बात की जाएगी। अभी थोड़ा सा आप देखिएगा, अभी आगे इसी पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर 3 मेजर इश्यूज फॉर्म्स फाइनेंशियल ऑपरेशन। 3 मेजर इश्यूज यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या वो इश्यूज हैं जिस पर डिस्कशन होगा। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड फिनांस एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर कंपनीज मस्ट डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट दीज रिसोर्सेज in order to maximize the return of its shareholder। ठीक है, कि शेयर होल्डर को उनका ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, 2 तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट आप देखिए लॉन्ग टर्म एंड द सेकंड वन इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होगा? रिफर टू एज डिसीजन कैपिटल, जिसे हम कैपिटल बजटिंग बोलेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? कैश की बात होती है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल की, जिसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये फिक्स असेट को सामने रखकर बात की जाए तो, ठीक है ना? ये बात अगर फिक्स असेट की हो तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं भाई? सोचो आप, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा फिक्स असेट, तो हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ ही देगा ना। 2-4 दिन के लिए फिक्स असेट तो आती नहीं। मान लीजिए कंपनी ने इन्वेस्ट किया फिक्स असेट में, बिल्डिंग में, लैंड में, मशीनरी में, तो वो तो कई साल चलती है, तो ग्रोथ भी लॉन्ग टर्म मिलता है उससे। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। भाई अगर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी आप लोगे तो बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। 1,00,000 2 लाख नहीं, 1,000 2,000 नहीं, करोड़ों की बात होती है। जमीन खरीदने में करोड़ों रुपए लगते हैं। रिस्क इन्वॉल्व। अब इतना बड़ा अमाउंट लगा हुआ है तो रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही। फोर्थ इरिवर्सिबल डिसीजन। अब इसमें क्या हो सकता है कि एक बार जो डिसीजन ले लिया उसे आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने 2 करोड़ रुपए की एक लैंड परचेज की, तो बाद में ये नहीं कह सकते 2 दिन बाद कि नहीं जमीन पसंद नहीं है, नुकसान हो जाएगा फिर। ठीक है ना? ये चीजें हैं।